विजेता टीम कौन सी है? भारत। सही है। उधर अंकित जी को नंबर दीजिएगा। किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया गया है? फ्रांस ने। भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ करेगा? राजस्थान। सही है। भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? HDFC। सही है। अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 कब मनाया जाता है? डेट बतानी है। 30 जून। किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान प्रारंभ किया गया है? यूपी। सही है। किस राज्य में जगन्ना अम्मा बोडी योजना प्रारंभ किया गया है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश वाला सुखराम सर जी का। $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? TCS। एप्पल वाले सही है। भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ शुरू किया है? सही है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? चेन्नई वाला सही है। यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति लेडी विद ए फैन का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया। CBI में विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन। अजय भटनागर। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126। सही है। चर्चा में रही $400 अरब की छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। USA वाले सही है। 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राजील। वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु वाला सही है। भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तुर्कमेनिस्तान। ये सही है, तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई सही है। दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार कहाँ मिला है? नॉर्वे। खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, क्यूडोगियो। हाल ही में कैरिबियाई महिला प्रीमियम लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? श्रियंका पाटिल। गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर खीर क्रूज कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? ईरान। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? MU नायर को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? अमेरिकी नौसेना। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर। 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 23 कहाँ प्रारंभ हुआ है? जापान। विशाखापत्तनम। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? नई दिल्ली। और आगे हरियाणा वाला सही है सर जी का। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन है? BOI बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? पी वासुदेवन सही है। MP का 54वां जिला किसे बनाया गया है? हाँ, नगौद सही है। नागदा। किससे अलग करके बनाया गया है? उज्जैन से। किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? ओडिशा। किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केबिलिन का लॉन्च किया है? चाइना सही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? भारत। किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? आगे और मंगोलिया। भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किससे किया है? जापान से। छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? अहमदाबाद। दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किससे था? किस संस्था से? सेना से। भारतीय। दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किस संस्था से था? सेना से। चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? टमाटर। किस देश ने अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। फर्जी खबरें फैलाने के लिए BBC की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द की है? सीरिया। लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? मतलब कनाडा ओपन ने जीता है।
लक्ष्य सेन ने, हाँ सही है, कनाडा ओपन के जीता है। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन को एकल वर्ग में BWF 500 टूर का खिताब जीता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इधर सही है, जॉर्जी गॉस्पिडनोक को। शिक्षा मंत्रालय दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड, सही है, जिनेवा। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बनारस, हम्पी। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकवर श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बना है? नहीं सर जी, आगे पार्थ सालुंखे। किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? राजस्थान, कर्नाटका। फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? निर्मला सीतारमण। जयश्री उल्लाल को। डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल्स लैब की स्थापना करेंगे? तेलंगाना। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र कौन सा बना है? भारत। किस देश में आयोजित बास्तील दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं? फ्रांस वाले आगे सही है। भारत और अमेरिका ने किसके खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड का आयोजन किया है? मादक पदार्थों के लिए, नशीली दवाओं के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? अश्विनी शेखर। 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई में, UAE में। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? PM मोदी। UNA के वैश्विक बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? 415 करोड़। 25 करोड़ सही है, 415 करोड़। हाँ, 41.50 करोड़ है, ठीक है, 41.50 करोड़। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है? चाइना। उधर प्रभात जी का सही है। रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु, फिलीपींस में। मलेशिया। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा। किस संस्था ने सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किया है? सही है। वाजपेयी द एसेट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 पुस्तक के लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? IIT कानपुर। कौन सा संस्था? SpaceX। हाँ, किसकी कंपनी है SpaceX? एलन मस्क। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट। किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दी है? इजराइल। विश्व चुनाव निकाय संघ वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलंबिया। किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई है? शुक्र वाले को दीजिएगा नंबर, जान चाबी आ रही हो। तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? ये वाला सही है, प्रीति अगलायम। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? LVM 3M4 सही है। कब प्रक्षेपित किया गया है? 14 जुलाई को। हाँ, 14 जुलाई 2023 को। PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है? फ्रांस। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर। संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेंस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? INS सुनैना। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? ये सही है, UAE। यहीं पे केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? कुछ ना दीजिएगा आगे। सागर संपर्क है। केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? नहीं सर जी, आगे। प्रवर्तन निदेशालय ED को। किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? MP।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PWRS1 किस्म संबंध किस फसल से है? गेहूं। केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवेंथ सेंस का विमोचन किया है? देवाशीष चटर्जी। सही है, देवाशीष चटर्जी। भारतीय सेना किस देश के साथ नोमैंटिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करेगी? भारत मंगोलिया। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हाँ, सिंगापुर की विश्वविद्यालय नानयोंग। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूएई में। यूएई में। सूरज जी को दीजिएगा। खाद्य पदार्थ की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया। आथू पान के पत्तों को GI टैग मिला है, किस राज्य का है? तमिलनाडु। वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? जायसवाल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर। भारत का किस नंबर का है? ये चौथे 84 नंबर पे है। 80 नंबर का है। प्रभात जी को दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस? पास है। 20 जुलाई। शतरंज दिवस? 20 जुलाई। विंबलडन चैंपियन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज। उनको दीजिएगा, दिलीप जी को। कहाँ के हैं ये? स्पेन वाले को दीजिएगा। महिला में कौन जीता है इसमें विंबलडन में? सही है। ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य वाले को दीजिएगा, चेक गणराज्य वाले को। देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है ये? दिल्ली। यहाँ पे। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु को मिला है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। प्रभात जी को। नवे फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, वही बता रहे हैं। हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? सात्विक साईराज। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? ठीक है, सूरत वाले गुजरात में। दे दीजिएगा नंबर। उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? थल्लापिल प्रदीप को स्वच्छ पानी की खोज के लिए दिया गया है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? टी.एन. शेषन। पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? पास है। गुजरात। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 99। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम? उप विजेता? ये पाकिस्तान। आगे? जापान। मलेशिया। चर्चा में रही स्पंज शहर योजना का संबंध किस देश से है? चीन। किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? मायरा ग्रोवर को। जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन सा है? राजस्थान। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है? आगे? गलत है आपका सर जी। हैदराबाद। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? आगे? उज्जैन, MP। किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है? मेघालय। देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। हाँ ठीक है, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर। दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से है? वैज्ञानिक थे। NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19वीं सदस्यीय पैनल का गठन किया है? महेश चंद्र पाल। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है?
सूर्य के अध्ययन से नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक। 69वीं नेहरू ट्रॉफी ओट रेस का कहाँ आयोजित हुई है? केरल में। केरल में। सूरज जी को चर्चा में रहा कच्चा द्वीप कहाँ स्थित है? बांग्लादेश। मनाली खाड़ी में। मतलब कौन सा जलडमरूबद्ध है? पाक जलडमरूबद्ध, यहाँ दे दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा सही है। पीएम ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? विश्वकर्मा योजना। कहाँ की है ये? मतलब अच्छा, केंद्र सरकार की। एक राजस्थान में भी चालू हुई है। एक मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने % निर्धारित की गई है? 7.5। सही है। फिर से यही आ गई दूसरे महीने बाद भी। चर्चा में रहा लसीका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? हाथी पांव रोग। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? दुबई। भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? सिंगापुर। CSI हो गए। भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया? डेट सहित? 26 जनवरी 1950। सही है। सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी। शासकीय। सही है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले दो राष्ट्रीय प्रतीक भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। तो नीला राष्ट्रीय प्रतीक बताइएगा किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, ऐसे बताना है। नहीं, भारत के मंत्रियों द्वारा। लाल रंग किससे प्रदर्शित करता है? वित्त मंत्री के द्वारा। नहीं, हाँ तो कहेंगे राज्यसभा के, लोकसभा के, किससे ये बताइए? लोकसभा के। नहीं, राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों के होते हैं। हरा रंग लोकसभा के सदस्यों के होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? डेट सहित? 22 जुलाई 1947। ये सही, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किसने किया था? और आगे हंसा मेहता ने। किस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार बन गया? ये पास है। 19 का ए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों के लिए झुका देते हैं? 12 दिन। यहाँ पे सही है। पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निधन पर कितने दिनों के लिए झुका देते हैं? 7 दिन। राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है, ये राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार बना है, तो उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? BN खरे ने। राष्ट्रगान की भाषा कैसी है? ये पास है। बांग्ला। इसको कब स्वीकार किया गया राष्ट्रगान को? 24 जनवरी। आगे 1950। सर जी, गायन समय इसका कितना है? 52 सेकंड। सही है। संक्षिप्त अवधि कितनी है? 20 सेकंड। सर जी को। सर्वप्रथम कब गाया गया इसको? 1911। कौन से अधिवेशन में? कोलकाता। वहां पे कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1911 वाले? आगे पंडित B. नारायण दत्त। राष्ट्रगीत को कब स्वीकारा गया? आगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी। सर्वप्रथम कब गाया गया? कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता 1896। ठीक है, कलकत्ता नहीं, हाँ कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन था। अवधि कितनी है इसको राष्ट्रगीत की? 65 सेकंड। अच्छा, जब ये कांग्रेस का अधिवेशन 1896 वाला हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। रहमतुल्लाह सयानी। अच्छा, भारतीय संसद का अधिवेशन किस गान से होता है? राष्ट्रगान से। और समापन? राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत क्या है सूरज जी? वंदे मातरम। संसद की वित्तीय समिति बताइएगा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितने लोकसभा के, कितने राज्यसभा के? आगे से टोटल लोकसभा के पूरे होते हैं। सबसे बड़ी संसदीय समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। समिति के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? हाँ सही है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल? 1 साल। प्रारंभ इसका कब होता है? प्रत्येक वर्ष के कौन से महीने में? ये चैत्र। ये नहीं सर जी, चैत्र वैत्र नहीं बताइएगा, इंग्लिश मार्च के महीने में चालू। मई में चालू होता है। और समापन? अप्रैल में। 30 अप्रैल को समापन होता है।
इसका समिति का जो ये प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है? विपक्ष का नेता होता है। मतलब किस संस्था मतलब किसके द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष बोलिए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये मनोनीत किया जाता है। अच्छा, प्राक्कलन समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसके बारे में, कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? एक दो कोई बता दीजिए। जैसे सरकारी खर्च में कमी कैसी लाई जाए, संगठन में कुशलता, ऐसे प्रस्तुत। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 वाले को दीजिएगा नंबर। राज्यसभा के कितने होते हैं? 7। लोकसभा के 15। इसको और किस नाम से जानते हैं लोक लेखा समिति को? सही है, 1 नंबर दीजिएगा। इसके अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? स्पीकर करता है, स्पीकर। हाँ, लोकसभा स्पीकर, वही लोकसभा अध्यक्ष करता है। लघु लोकसभा किसे कहते हैं? ये पास है। लोक लेखा समिति को लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। सरकारी उपक्रमों की समिति की व्यवस्था कब की गई? सन बताना है। 1950। आगे 1963 किस समिति की संस्कृत पर सरकारी उपक्रमित समिति की व्यवस्था की गई थी? ये की गई थी कृष्ण मेनन समिति की। सरकारी उपक्रमित समिति की में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। राज्यसभा के कितने होते हैं? 7। लोकसभा के 15। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5 होंगे टोटल। नहीं सर जी, आगे 30 सदस्य होते हैं। 30। राज्यसभा के कितने होते हैं? 10। तो लोकसभा के 20 होंगे। ग्रंथालन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9। लोकसभा के कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6। इनका गठन कब, कितने साल में होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? रिपन। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ डेट सहित 2 अक्टूबर वाले को दीजिएगा। ये कहां से स्टार्ट हुआ था? राजस्थान का नौगार जिले से। किस, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ, डेट सहित? 1959। 11 अक्टूबर वाले को दीजिएगा। पंचायत की अवधि किस अनुच्छेद में है? अवधि अनुच्छेद 243 के अंगा में पंचायत समय से पहले के विघटन पर चुनाव कितने महीने के अंतर्गत हो जाने चाहिए? एक बार ये 6 महीने का। 6 महीने के अंतर्गत। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल। 21 साल। किस अनुच्छेद में बताया गया है न्यूनतम आयु के बारे में? ई, मतलब 4 लिखा है इसमें, कुछ ना दीजिएगा, समझ लीजिएगा जो हो। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को शामिल किया गया था? ये 73वां। किस भाग में है पंचायत? भाग 9। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 243 तक। सही है। पंचायत में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 16। किस अनुसूची में बताया गया इसका वर्णन है? 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन। हाँ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। किस सिफारिश की समिति द्वारा, मतलब इसके जो पंचायती राज अपनाया गया था, किस समिति के द्वारा? आगे ML सिंघवी समिति। इसका गठन 1986। सही है। पंचायत भंग होने पर चुनाव कितने महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए? हो गया। अच्छा, पंचायत को अनुदान जो मिलता है कहाँ से मिलता है, किस संस्था से? राज्य की संचित निधि से। नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 74वां। किस भाग में है ये नगर पालिका? 9 वाला। सही है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है ये? 243 ता से या छा तक। किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है? 12वीं में। 12वीं में। इसमें कितने विषय हैं 12वीं अनुसूची में? 29। 18 वाले को नंबर दीजिएगा। नगर पालिकाओं में महिलाओं का आरक्षण 33%। ठीक है, 33%। नगर पालिकाओं के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार के। आगे से नाम? ग्राम पंचायत,
नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? मद्रास चेन्नई मद्रास में। कब हुई? 1688 1688। किस संस्था ने बनाने की अनुमति दी थी? सभारी आयोग नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 1687 में दी थी। वित्त आयोग का गठन कौन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। इसमें वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं? 5 एक अध्यक्ष। सदस्य कितने होते हैं? 4 होंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? 280 आगे नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन। 281। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 का आई 199 243 का आई की एक आई है। पहला वित्त आयोग का गठन 1951। अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। सेकंड वित्त आयोग का गठन 1956। अध्यक्ष कौन थे? अनंत अहंगर आगे के संथानम। तीसरे वित्त आयोग का गठन 1961 और आगे 1960। अध्यक्ष कौन थे? ए के चंद्रा। चौथे वित्त आयोग का गठन 1964। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1926 वाले को दीजिएगा। किस अधिनियम द्वारा? 1919 के द्वारा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है लोक सेवा आयोग के? राष्ट्रपति। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 लिखिए मैंने 10। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 665। राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अवधि कितने वर्ष की होती है? 662 वाले को दीजिएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति इनको हटा सकता है? राज्य के राज्यपाल, ये राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। यह अनुच्छेद 317 के द्वारा। निर्वाचन आयोग किस भाग में है? 15 वाले को दीजिएगा। अनुच्छेद कितने से कितने तक है निर्वाचन आयोग? सही। इसकी स्थापना निर्वाचन आयोग की डेट सहित 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग का गठन किनके द्वारा किया जाता है? नहीं सर जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल ये 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष 665 और अन्य चुनाव आयुक्त का 6 और 62 होता है। पहले चुनाव आयोग कितने सदस्य था? 1 सदस्य था। कब से चुनाव आयोग 3 सदस्य बन गया है? ये पास है। आगे 1993 अक्टूबर 1993। निर्वाचन आयोग संवैधानिक है या संवैधानिक या गैर संवैधानिक? ये संवैधानिक है। संवैधानिक है। इनके निर्वाचन आयोग ये हो गया। अच्छा एक बार बताइएगा, इसको निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है कि नहीं? एक बार नहीं हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा, इसको जो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से मिलती है। अच्छा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किस व्यक्ति के द्वारा होता है? बिल्कुल सेम। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर दर्जा होता है इनका। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? 6, 2 हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक क्या है? कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतीक? पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी कहते हैं, इसका प्रतीक क्या है? पूरा बताइएगा, गलत हो गया सर जी आपका। हंसिया, हथौड़ा, तारा। आम आदमी पार्टी का प्रतीक? झाड़ू। बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक? सही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का प्रतीक? सही है, पुस्तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? डेट सहित बताइएगा। 28 दिसंबर 1885। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। डेट किसी को मालूम है?
6 अप्रैल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964, सही है। आम आदमी पार्टी की स्थापना 12 में 12 वाले को दीजिएगा सूरज जी को। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में 1984 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 सही है। कंप्यूटर लगाना के भी लगाए रहा है संविधान। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं? 22। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग 1765 में एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? इल्बर्ट ने। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त किसने कराया है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने। 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहां हुई? 1773 मद्रास को। ये कोलकाता में 1874। 1774 कोलकाता वाले को दीजिएगा। 1773 अधिनियम था। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? गलत हो गया। 1781 के सेटलमेंट एक्ट से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? 1784 वाले को नंबर दीजिएगा। इसका क्या नाम है? पिट्स इंडिया एक्ट। जहां चाबी जा रही हो। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? किस अधिनियम द्वारा? 1784। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व के वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत दिया गया है? 1793 का। 1813 के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? 1 लाख। किस एक्ट के द्वारा या अधिनियम के द्वारा मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? 1793 के चार्टर अधिनियम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बता रहे थे सर जी, थोड़ा धीरे से बताइए। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया? ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। विधि सदस्य को कब भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? सन 1909 में। द्वैत शासन के जन्मदाता? लियोन स्कॉर्टियस। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ये 52। संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में संघ की समस्त कार्यपालिका। भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष के समान है? ब्रिटेन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं? 58। इधर सर जी को। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, किसने कहा है? केटी शाह है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है? राज्यपाल के बारे में। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत सरकार का प्रथम विधाधिकारी किसे कहा जाता है? सही है। किस अनुच्छेद में है? किस भाग में है? ये भाग 5। सही है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री? अम्बेडकर जी। नहीं सुन पाए थे क्या सर जी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 13वां। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 74। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद और पुनर्विचार किए जाने के वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगर। भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? 1935। यहाँ दीजिएगा सर जी। संसद में कौन संसद किससे किससे मिलकर बना है? सही है। लोकसभा के गठन के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? 81। संविधान के
कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्यों द्वारा। लोकसभा के 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितने माह का अंतराल हो सकता है? 6 माह। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80। क्या सर? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है? 14 दिन तक। 14 दिन तक। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? 108। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? 111। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 362। भाग कौन सा है? 20। वार्षिक वित्तीय विवरण का विवरण किस अनुच्छेद में है? 12। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? विल्सन। भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? 1860। भारत की संचित निधि पर भारतीय मंदों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? 266। अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 1947। कंप्यूटर सर जी। 44 में किया गया था चिट्ठी के द्वारा। 44। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? सही है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सही है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC। वह कंप्यूटर जो डिजिटल गणितीय गणना करता है, जो गणितीय करता है, डिजिटल कंप्यूटर बता दिया था। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये एनालॉग और डिजिटल के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हाइब्रिड। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पहली भारतीय समाचार पत्र कौन था? द हिंदू। पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? मोजेक। पहला वेब ब्राउजर का नाम मोजेक। प्रोसेसर की गति कैलकुलेटिंग करने के लिए किसका प्रयोग होता है? MIPS। कंप्यूटर में स्टार्ट करते समय होने वाले बूटिंग क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग। विंडोज 7 को विंडोज 10 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? मॉनिटर वाले को दीजिएगा नंबर। सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी। उस फाइल को क्या कहा जाता है जो ईमेल से जुड़ी होती है? अटैचमेंट फाइल। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? चैटिंग। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? मशीनी भाषा पर। LCD का पूरा नाम? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट होता है। प्रभात जी को दे दीजिएगा नंबर। सही उनका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम। PC का पूरा नाम? पर्सनल कंप्यूटर। हाँ सही है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट है? ALU अर्थमेटिक और लॉजिक। सही है। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, नाम? कंट्रोल यूनिट और ALU और रजिस्टर। इनको दीजिएगा नंबर। HDC का फुल फॉर्म? ADC का कंप्यूटर ADC। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। AI का फुल फॉर्म? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है। BSNL का फुल फॉर्म? भारत संचार निगम लिमिटेड। सही है। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तथा डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? कौन सी चिप में? रैम में होता है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल लिखा है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही गायब हो जाता है? रैम में। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्क। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। सबसे संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के नियंत्रण कौन करता है? CPU करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए नियंत्रण कौन करता है? मदरबोर्ड लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1969। 69।
यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? जावा, असेंबली, असेंबली, यहाँ सही है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय। कुछ निम्न करता है। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टाइपिंग के लिए, अकाउंटिंग। कहाँ बता रहे थे सर जी आप? अकाउंटिंग। ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, हाँ, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहते हैं? फर्मवेयर। इंटरफेस। और सर जी पूछे? अच्छा, निकाल लें, इसमें भी लिखा था। फिर को गई है। संविधान लगा दें? विक्स लगाओ भाई, विक्स। बंद कर दें। अच्छा विविध में बताइएगा। समाधि स्थल है, नाम बताइएगा। अभय घाट किससे संबंधित है? सही है। निगम बोध घाट के पास है। अरुण जेटली। वीर भूमि राजीव गांधी, राजीव गांधी। ब्राजील की मुद्रा पेसो है, पेसो। आगे सबकी गलत है। रियाल वाला सही है। भूटान की मुद्रा निगुलट्रम। कुवैत की दिनार। तुर्की की लीरा, यहाँ पे सही है, बता रहे थे सर। दक्षिण कोरिया की वान है। अच्छा बताइएगा प्रमुख शहर और उनके उपनाम। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किस? जमशेदपुर। भिलाई छत्तीसगढ़ को। अरब सागर की रानी कोच्चि। लीची का शहर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर। भाग्य का शहर विशाखापत्तनम। भगवान का बगीचा वायनाड केरल। उगते सूर्य की भूमि जापान, भारत में बताना है सर जी। ठीक है, ईटानगर। प्रधानमंत्री का शहर प्रयागराज। हाँ ठीक है। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग किस ओलंपिक में किया गया था? एंटवर्प ओलंपिक 1920 में। सही है। ध्वज के मध्य में कितने चक्र दर्शाते हैं? 5। 5। 5 में नीला चक्र किसको दर्शाता है? किस देश को? अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप को। हाँ? यूरोप नीला यूरोप को। यूरोप है भाई। हाँ। हरा चक्र एशिया, ऑस्ट्रेलिया वाले को। लाल चक्र दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका है, सही है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। काला चक्र अफ्रीका। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग हैं? 6 रंग है। ओलंपिक ध्वज के डिजाइन करता कौन थे? ये पिंगली मैके है, फ्रांस के कोबार्टिन। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस बाच। कहाँ के हैं ये? जर्मनी के। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब हुई? 1904। किसने बताया भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है? डी बस। उन्हें कलियारी पट्टू युद्ध कला किस राज्य की है? ये केरल की है। केरला की है। थांगटा मणिपुर की। मर्दानी महाराष्ट्र वाले को दीजिएगा। लाठी पश्चिम बंगाल। राज्यों की प्रमुख चित्रकला बताइएगा। कलमकारी ये किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की। चिकनकारी लखनऊ की। मिथिला बिहार, जादोपटिया झारखंड और बिहार की। मोरते तिलंगा ये कहाँ की है? एमपी। वली वर्ली कर्नाटक की है। महाराष्ट्र जिसने बताया हो।
अग्निपथ योजना कब शुरू हुई थी? 2021 14 जून 2020 2022, 14 जून 2022। पुस्तकें बताइएगा, लेखक, पुस्तकों के लेखक। अग्निवीणा के लेखक भर्तृहरि ये इधर से, ये नजरुल इस्लाम। ए पैसेज टू इंग्लैंड EM फोस्टर बिल्कुल सही, 2 नंबर दिए जाए। डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम। ए ट्रेन टू पाकिस्तान क्या बताया सर जी? खुशवंत सिंह सही है, प्रभात जी का। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर। सही है। डिवाइन लाइफ शिवानंद शिवानंद जी का सही है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसकी है? खुशवंत सिंह की है। खुशवंत सिंह। मालगुडी डेज RK नारायण आर के नारायण। बताइए कि खिलाड़ियों के उपनाम बताना है। CR7 किसका नाम है? ये पास है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दे दीजिए नंबर। पॉकेट डायनमो लिएंडर पेस सही है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। द सिक्किमी स्नाइपर बाईचिंग भूटिया। द आयरन लेडी इंदिरा गांधी नहीं, खिलाड़ियों में बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी। फ्लीकर सिंह फ्लीकर सिंह किसे कहा गया है? संदीप सिंह को। भारत मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? मुंबई नई दिल्ली वाले को दीजिएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कोलकाता, इधर से ये। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस आगे। पुणे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाली, बताया क्या? केंद्रीय जल एवं केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कोलकाता में है। आगे। खड़कवासला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना सही है 1861 सही है, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब? 1881 में सही है। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891 1891 वाले को दीजिए नंबर। हाथी नहीं। संगीत नाटक अकादमी 63-18 गलत हो गया। 1953 सर जी का सही है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1953 1954 वाले का, प्रभात जी का। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1973 सबका गलत। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959। अनटोल्ड स्टोरी किसकी रचना है? BS कॉल की। कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान किसकी रचना है? BS कॉल की। इंडियन फिलॉसफी किसकी है? राधा कृष्णन की है। पैराडाइज लास्ट उसकी जॉन मिल्टन। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री ये है PC राय की। पाथेर दाबी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। सोवियत एशिया पंडित नेहरू। एशियन ड्रामा सही है। डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन। अभी और पूछ रहे हैं सर जी, और है क्या समय? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गांधीनगर। कोस्की तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद। केंद्रीय सड़क ये हो गया। हाँ, इनको किस विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? सन बताने हैं। सांची के स्तूप को कहाँ पे है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। माउंटेन रेलवे को 1999 कब शामिल, कहाँ का है माउंटेन रेलवे? कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। नीलगिरी को कब शामिल किया गया? 2005 को। तमिलनाडु में है ये। कालका और शिमला को कब शामिल किया गया? 2003 में। 2008 में। महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया गया? 2004 में। 2002 में सर जी।
असम राइफल्स की स्थापना वर्ष बताना है। 18 सीआरपीएफ की स्थापना 1939। होमगार्ड्स की स्थापना 1956 गलत है सबका, 1946 है। सर जी यूपी ना। होबी बाबा कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पे है? कानपुर। गलत हो गया। लहर तारा वाराणसी में। मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? आगरा में है। और कहाँ पे है? सही है, नंबर ले लीजिएगा। दो लोग और, दो ठो और जगह है। एक ग्वालियर में है। वाराणसी और बरेली में है। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र कहाँ पे है? गोरखपुर। गोरखपुर। राज्य सरकार का सेकंड कृत्रिम अंग निर्माणशाला कहाँ पे है? कानपुर। आगरा। लखनऊ में है सेकंड वाला, डॉक्टर शकुंतला देवी मिश्रा। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ पे है? लखनऊ। प्रयागराज है। लखनऊ में भी है क्या? कब स्थापना हुई थी यहाँ इसकी, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की? 1937। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग कहाँ पे है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। इसकी स्थापना 1995। आगे 93। सबका गलत है। 1980। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, ये भी प्रयागराज में। इसकी स्थापना 95। 82 वाले को नंबर दीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ पे है? मुरादाबाद। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ के किस एग्जैक्ट स्थान बता दीजिए आगे? गोमती नगर। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ। मेरठ में। राजा टोडरमल एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? हरदोई। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ। कानपुर। मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? निर्माणाधीन जो चला। मेरठ। खेल गांव कहाँ पे है? आगरा और प्रयागराज। नेशनल स्पोर्ट अकादमी कहाँ पे है? इलाहाबाद। खेलगांव में ही। राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है? फैजाबाद अयोध्या ले लीजिएगा। क्वीन होम मेमोरियल पार्क अयोध्या। उत्तर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट नोएडा है। लखनऊ वाला सही है। नोएडा का दूसरा नाम नोएडा का गौतम बुद्ध नगर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972। आगे 76। अच्छा बीडा का दूसरा नाम भदोही। इसकी स्थापना पास है 1987। गीडा गोरखपुर। स्थापना 1989। सीडा सहारनपुर। जौनपुर। सर जी 1989 बताइएगा। खड़ी बोली ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी। वर्तमान साहित्यिक हिंदी और उर्दू का आधारित है किस बोली पर? खड़ी बोली पर। बघेली और अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से हुआ है। भोजपुरी का मुख्य केंद्र बिहार का जो बना यूपी में तो भोजपुर बिहार वाला दे दीजिएगा। प्रदेश में बोली जाने वाली सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी। बघेली का मुख्य केंद्र रीवा। बघेली का मुख्य केंद्र रीवा एमपी। प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा कब गया? 1947 सही है। आगे से महीना कोई बताएगा? ये 14 सितंबर। 14 सितंबर नहीं, अक्टूबर है। अक्टूबर 1947। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? आगे से नाम कोई 3। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी या पहाड़ी या बिहारी। बिल्कुल दे दिए जाए नंबर। रिहंद बांध परियोजना की ऊंचाई 91 मीटर। निर्मित कब हुई थी? 1963। राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई ये 35 मीटर है। 33 मीटर नहीं सर जी, 43.80 मीटर 80 मीटर। राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना ये कहाँ पे है? ललितपुर में है। ललितपुर वाले को दीजिएगा। किस नदी पर है? बेतवा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। 1975। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 35 मीटर सही। इसकी स्थापना निर्मित कब हुई थी? 1958। सोनभद्र जिले में जो इस कन्हार बांध है किस नदी पर है? ये
कन्हार नदी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे है? रायबरेली, फुर्सतगंज, रायबरेली दे दीजिएगा नंबर। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? इलाहाबाद, बमरौली सही है, बमरौली। घराना बताइएगा अब। इलियास खान किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराना, लखनऊ वाला सही है। गुलाम मोहम्मद, लखनऊ, लखनऊ। पागलदास बनारस घराने से। रजा खां, लखनऊ, लखनऊ। शंभू महाराज, बनारस घराना, बनारस घराना सही है। सादिक अली खां, लखनऊ, लखनऊ वाला सही है। रघुनाथ सेठ, बनारस घराना, ये प्रयागराज के, प्रयागराज घराना। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया है? बिंदा दीन ने। कहाँ के थे ये? बनारस घराना के, अवध के थे। लोकगीत से संबंधित क्षेत्र बताना है। कजरी कहाँ का है? सोनभद्र, मिर्जापुर का है, पूर्वांचल क्षेत्र बताना है आपको सर जी है। झूला, ये ब्रज, ब्रज क्षेत्र। रागनी पूर्वांचल, पश्चिमी क्षेत्र का है। पटका व समाज गायन ब्रज क्षेत्र का। कुहाई और दीवारी बुंदेलखंड। चंगेलिया सही है। रसिया ब्रज। चौलर ब्रज, पूर्वांचल। संगीत कला बताइएगा किस क्षेत्र से है? ख्याल नृत्य बुंदेलखंड। ये किस उपलक्ष्य पर ख्याल नृत्य मनाया जाता है? पुत्र जन्म पर। रासक दंड नृत्य किस क्षेत्र पर है? ब्रज क्षेत्र पर। नरसिंह नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। कठ घोड़वा नृत्य किस क्षेत्र से है? अवध क्षेत्र से, पूर्वांचल क्षेत्र से। डोमकच नृत्य किस क्षेत्र से है? पूर्वांचल से है, पूर्वांचल से है। जोगनी और बधाई नृत्य किस क्षेत्र से है? अवध क्षेत्र से। मेले बताइए कहाँ पे लगते हैं? रामनगर या मेला आगरा, आगे फर्रुखाबाद में है। सरधना मेला मेरठ है। नौचंदी मेला ये भी मेरठ है, सही है। सिकरी मेला फतेहपुर सीकरी आगरा में। आगे सबका गलत है। सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में। बसंत का नौचंदी मेला लखनऊ, लखनऊ। कंसबद्ध मेला ये हमीरपुर में लगता है, हमीरपुर में किसने बताया? हाँ प्रभात जी को दीजिएगा। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। देवा शरीफ मेला किस महीने में मनाया जाता है? हिंदी महीने के कार्तिक में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत कब हुई? 75। कहाँ से हुई? लखनऊ से। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा के निर्देशक बीपी मिश्रा कहाँ के थे ये? देवरिया के। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975। फिल्म बंद उत्तर प्रदेश एवं फिल्म विकास परिषद का गठन 2001। राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र 3 है। कुछ ना डेट कर दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि 3 13 2 ठो है। राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। राज्य में कुल डाकघर 17,670। रॉबर्ट्सगंज किसका मुख्यालय है? सोनभद्र, सोनभद्र का। अकबरपुर माती किसका है? कानपुर देहात का, इतना भर रहो, रुक जाओ, बंद करा रहे हैं। पडरौना कहाँ का है? ये मंझनपुर, गलत है। आगे कुशीनगर, कुशीनगर वाले को दीजिएगा। नवगढ़, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। ज्ञानपुर, भदोही,